आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित भव्य राम मंदिर से सामने आ रही है, जहां श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े दान घोटाले में हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब जांच में सामने आया है कि दान के पैसे की कथित हेराफेरी के आरोप में गिरफ्तार मुख्य आरोपी अनुकल्प मिश्रा और उसके रिश्तेदार लवकुश मिश्रा की जीवन शैली पिछले कुछ वर्षों में अचानक पूरी तरह बदल गई थी। गांव में आलीशान मकान, फार्म हाउस, महंगी संपत्तियां और नई स्कॉर्पियो एसयूवी खरीदने की तैयारी जैसे कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिन्होंने जांच एजेंसियों के साथ साथ पूरे देश को हैरान कर दिया है। पुलिस अब आरोपियों की संपत्ति, बैंक खातों और पैसों के सोर्सेस की गहराई से जांच कर रही है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले की विस्तार से पूरी कहानी। दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर दान घोटाले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच एजेंसियों के अनुसार इनमें सबसे प्रमुख नाम अनुकल्प मिश्रा का है, जिसे इस पूरे कथित नेटवर्क का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। उसके साथ उसका साला लवकुश मिश्रा भी गिरफ्तार हुआ है। दोनों पर आरोप है कि वे श्रद्धालुओं द्वारा राम मंदिर में दान किए गए नकद और अन्य कीमती सामान की गिनती करने वाली टीम का हिस्सा थे और इसी जिम्मेदारी का कथित रूप से गलत फायदा उठाकर दान राशि में हेराफेरी की जाती थी। जांच में सामने आया है कि अनुकल्प मिश्रा ने करीब 3 वर्ष पहले एक आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से राम मंदिर की दान गिनने वाली टीम में काम शुरू किया था। इसके कुछ समय बाद उसने अपने साले लवकुश मिश्रा को भी इसी टीम में नियुक्त करा दिया। पुलिस का मानना है कि दोनों ने मिलकर एक संगठित तरीके से इस कथित गबन को अंजाम दिया और लंबे समय तक किसी को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे अनुकल्प मिश्रा की निजी जिंदगी और उसकी संपत्ति को लेकर कई चौंकाने वाली बातें सामने आने लगी। जब पुलिस और मीडिया की टीमें उसके गांव बसावा पहुंची तो वहां के लोगों ने बताया कि कुछ वर्ष पहले तक परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। गांव वालों का कहना है कि आज अनुकल्प का घर पूरे गांव का सबसे आलीशान मकान बन चुका है और उसकी जीवन शैली बाकी लोगों से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। स्थानीय लोगों ने यह भी दावा किया कि अनुकल्प मिश्रा ने गांव के बाहर एक बड़ा फार्म हाउस भी बनवाया है। इसके अलावा उसने पिछले वर्ष अयोध्या शहर में लगभग 65 लाख रुपए मूल्य का एक मकान खरीदा है। इतना ही नहीं, पड़ोसियों के अनुसार उसके पास पहले से एक वाहन था और अब वह नई महिंद्रा स्कॉर्पियो एसयूवी खरीदने की तैयारी भी कर रहा था। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इतनी बड़ी संपत्ति खरीदने के लिए पैसा कहां से आया। लवकुश मिश्रा के बारे में भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। वह अयोध्या के रुदौली क्षेत्र का रहने वाला है और किराए के मकान में रहता था। गांव वालों का कहना है कि उसने हाल ही में 1 लाख रुपए से अधिक कीमत की नई मोटरसाइकिल खरीदी थी। पुलिस अब उसकी आय, बैंक खातों और लेन देन की भी जांच कर रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कथित रूप से दान के पैसों का इस्तेमाल कहां कहां किया गया। इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण खुलासा तब हुआ जब अनुकल्प मिश्रा के दादा राजेंद्र प्रसाद मिश्रा ने पुलिस को बताया कि उनके बेटे यानी अनुकल्प के पिता प्रॉपर्टी डीलर हैं और अलग रहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 30 अप्रैल को अनुकल्प ने गांव में 7 दिनों तक चलने वाला एक विशाल धार्मिक आयोजन कराया था। इस आयोजन में प्रसिद्ध कथावाचक को भी बुलाया गया था और पूरे गांव में बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि इस धार्मिक आयोजन में कई प्रमुख हस्तियां भी शामिल हुई थी। तस्वीरों में राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय, अयोध्या के मेयर और जिला पंचायत से जुड़े प्रतिनिधि भी दिखाई दिए। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इतने बड़े धार्मिक आयोजन का खर्च आखिर कहां से आया और क्या इसका संबंध कथित दान घोटाले से है या नहीं। फिलहाल इस संबंध में कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है और जांच अभी भी जारी है। पुलिस पहले ही इस मामले में आरोपियों के घरों पर छापेमारी कर चुकी है और जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और अन्य सबूत जुटाए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि अब सभी 8 आरोपियों की संपत्ति, बैंक खातों, निवेश और वित्तीय लेन देन की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि पूरे मनी ट्रेल का पता लगाया जा सके। इससे पहले सामने आई जांच में यह भी बताया गया था कि कथित रूप से सीसीटीवी कैमरों को ढकने, नकदी को छिपाने और दान राशि निकालने के लिए कई तरीके अपनाए गए थे। इन्हीं सबूतों के आधार पर पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार किया। हालांकि अंतिम सच्चाई अदालत में पेश किए जाने वाले सबूतों और जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
इस मामले ने पूरे देश में लोगों की भावनाओं को झकझोर दिया है, क्योंकि राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। हर दिन हजारों श्रद्धालु वहां श्रद्धा से दान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका योगदान धार्मिक और सामाजिक कार्यों में उपयोग होगा। ऐसे में दान राशि में कथित गड़बड़ी की खबर सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही इस मामले में सख्त रुख अपना चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा है कि दोषी चाहे कोई भी हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस और जांच एजेंसी को निष्पक्ष और तेज जांच के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि यदि किसी ने श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जा सके। फिलहाल जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि जांच एजेंसियां कथित रूप से गायब हुई दान राशि का पूरा हिसाब सामने ला पाती है या नहीं, और आरोपियों की संपत्ति तथा वित्तीय लेन देन के बीच क्या संबंध स्थापित होता है। फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की हर बड़ी और विश्वसनीय खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलता हूँ आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।